एपिसोड 3 के पार्ट 1 में हमने देखा कि उस्मान साहब उस सोफिया के भागे हुए सिपाही को पकड़ने के लिए शामसद साहब को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूं। इधर यानीस कालानूस से कहता है कि क्या तुम इस मुकद्दस राह में तुर्कों से अपनी जान तक देने की कसम खाते हो? कालानूस कहता है कि हाँ, मैं कसम खाता हूँ। यानीस कहता है खुदाबंद तुम्हारे साथ हो। फिर सोफिया कहती है कि वो दिन करीब है जब हम तुर्कों और आहियों को खून में नहला देंगे। फिर यानीस कहता है लेकिन अभी हमें खुद को नुकसान पहुंचाए बिना आहियों का काम तमाम करना होगा और सबसे पहले हमें वो मुकद्दस सामान वापस लेना होगा। फिर कालानूस कहता है जो हुक्म मेरे आका। इधर उस्मान साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। मेरे अल्लाह, तू हर चीज को देख रहा है और हर चीज को जानता है। कोई भी चीज तुझसे छुपी हुई नहीं है, बल्कि तू तो दिलों के भेदों को भी जानता है। मेरे ख्वाहिशात और मेरे ख्वाब मेरे पहुंच से दूर है। तूने ही मुझे ये जोश, प्यार और ख्वाब दिया। तू ही इनको मुकम्मल फरमा। या रब, मुझे बाबा का परचम आगे तक ले जाने की तौफीक अता फरमा। हमारी चारों तरफ दुश्मन है, इन दुश्मनों पे फतह अता फरमा। आमीन। इधर दुंदार बे गुंदूज बे से कहते हैं कि हमने उस सिपाही को छुपा कर रखा है, इस बात की खबर उस्मान को नहीं होनी चाहिए। फिर बतूर कहता है आप परेशान ना हो, मैंने उसे जंगल के एक कोने में छुपा रखा है, शैतान भी उसे ढूंढ नहीं सकता। इधर दुर्सन साहब नमाज पढ़ रहे होते हैं, तभी शामसा बे उस सिपाही को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। दुर्सन साहब कहते हैं कि कौन हो तुम? फिर शामसा बे कहते हैं कि मुझे उस्मान साहब ने किसी को ढूंढने के लिए भेजा है और वो किले में ज़रूर आएगा, लेकिन पता नहीं वो किले में आया या नहीं। फिर तभी किले में दुंदार बे, गुंदूज बे और बतूर उस सिपाही को लेकर पहुंचता है। शामसा साहब उन्हें देख लेते हैं और दुल्हन साहब से कहते हैं कि अच्छा, अब पता चला कि उसे किसने उठाया था। इधर यानीस अपना भेष बदल कर नए बाजार में आता है और निजामुद्दीन से मिलता है और पूछता है कि कहाँ है वो दोनों, यानी उस्मान और शेख अदब अली। इधर दुंदार बे उस सिपाही को किले में सोफिया के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुमने आइब्रस का कत्ल करवाया और मेरी बेटी को अगवा किया, फिर भी मैं तुम्हारे सिपाही को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच लड़ाई हो। फिर सोफिया कहती है लेकिन मेरे पति को उस्मान ने मारा है और वो कैद खाने से भी भाग गया। अगर उस्मान खुद को बेगुनाह साबित कर लेता तो कोई मसला ही ना होता। फिर दुंदार बेग कहते हैं कि उस्मान अदालत में आएगा, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि जहाँ यूनानी और काई दोनों होंगे, यानी सोगोत की अदालत में। फिर सोफिया कहती है ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ सच की तलाश में हूँ दुंदार साहब। इधर उस्मान साहब बाला खातून को उसका घोड़ा वापस करने के लिए बाजार में जाते हैं। तभी अचानक कुछ चोर वहाँ से भाग रहा होता है। जिसे उस्मान साहब पकड़ लेते हैं और उसका हाथ काट देते हैं। फिर बाला खातून कहती है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट देना चाहिए, यानी इंसाफ, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। यानीस ये सब देख रहा होता है और आइगल भी उस्मान साहब को बाला खातून के साथ बात करता हुआ देख लेती है और रोने लगती है। फिर यानीस उस्मान साहब के पास आता है और कहता है तुम बहुत बहादुर हो बेटा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि आप कौन हो? फिर यानीस कहता है कि मैं एक दरवेश बाबा हूँ बेटा, अल्लाह की राह में एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब बनाए। फिर यानीस वहाँ से चला जाता है।
लेकिन उस्मान साहब को शक होता है और बाला से कहते हैं कि बहुत से भेड़ों ने शेरों की खाल पहनी है, बहुत से गद्दार टोपी में दरवेश बने हुए हैं, मुझे ये इंसान थोड़ा ठीक नहीं लगा। फिर बाला खातून कहती है कि ना गद्दार गद्दारी से बाज आएगा और ना ही जालिम जुल्म करने से। हमारा काम सिरातुल मुस्तकीम पर चलना है उस्मान साहब। इधर निजामुद्दीन यानी से कहता है कि ये अर्तुगरुल का बेटा उस्मान था। इधर बाला खातून उस्मान साहब से कहती है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरे घोड़े का इलाज किया। आइगल फिर उस्मान साहब को बाला खातून के साथ देख लेती है। तभी कुछ सिपाही उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि उस्मान साहब, अलीशार साहब ने आपको बुलाया है। इधर सारसा बे उस सिपाही को मार देते हैं। इधर उस्मान साहब अलीशार बे से मिलते हैं। अलीशार बे कहते हैं कि उस्मान साहब, आपने तो कलूजा हिसार किले को बर्बाद ही कर डाला। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं यकीनन उनके साजिशों को बेनकाब करके छोड़ूंगा। फिर अलीशार बे कहते हैं कि मुझे पता है कि आपने गवर्नर को नहीं मारा है, अगर आप मारते तो किसी को पता भी नहीं चलता। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि आप बस देखते जाओ, मैं उन्हें उन्हीं की साजिशों में डुबो दूंगा। मैं गवर्नर और अपने भाई अब्बास के कातिल को ढूंढकर उसका हिसाब जरूर लूंगा। इधर किले में दुंदार बे सोफिया से बात ही कर रहे होते हैं कि एक सिपाही उनके पास आता है और सोफिया से कहता है कि टिगलस सिपाही मारा गया। फिर सोफिया परेशान हो जाती है और कहती है कि कैसे हुआ ये सब, जरूर ये उस्मान का काम होगा। फिर गुंदूज बे काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि उस्मान तो यहाँ है भी नहीं शहजादी, फिर वो कैसे मार सकता है। फिर दुंदार बे गुस्से में कहते हैं कि बहुत हो गया सोफिया, तुम्हारे गवर्नर का कत्ल भी किले के गद्दारों ने किया है और तुम लोगों ने इल्ज़ाम उस्मान साहब पर लगा दिया। और ये बात जान लो कि उस्मान अदालत में अगर बेगुनाह साबित हुआ और फिर भी अगर तुम लोगों ने उससे लड़ना बंद नहीं किया तो मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। फिर जंग हुआ तो जंग, अमन हुआ तो अमन, इसलिए अभी संभल जाओ। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर जुल्फदुर अपने सिपाहियों को यह ऐलान कर रहा होता है कि जंग करने का समय आ गया है। ये सब यानीस के सिपाही हैं। इधर शामसा बे उस्मान साहब को सारी बात बता देते हैं कि आपके चाचा ने ही उस सिपाही को उठवाया था, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन चचा जान और मेरे भाई तो अपने खेमे में थे, फिर कौन ले गया उस सिपाही को? वो मुझे मेरे भाई अब्बास के कातिल तक ले जाता, जिसे उन्होंने सोफिया के हवाले कर दिया। तो उस्मान साहब समझ जाते हैं कि फिर उस सिपाही को छुड़ाने वाला बतूर है। फिर उस्मान साहब काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि बतूर, तुम्हें इस गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उस्मान साहब कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर यानीस के सिपाहियों ने नए बाजार में गोंचा और बाला पर हमला कर दिया और बाला को पकड़कर किले की तरफ ले जाते हैं। और गोंचा जख्मी हो जाती है। फिर उस्मान साहब कबीले पहुंच जाते हैं और बतूर के सामने काफी गुस्से में आते हैं। और फिर बतूर पर खंजर मार देते हैं। और कहते हैं कि सारे लोग मेरी बात गौर से सुनो, जो कोई भी फितने की वजह और गद्दार बनेगा उसकी यही सजा होगी। दोस्तों, आगे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ आगे भी बने रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।